और एक बड़ी खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट की बैठक, इसमें कुछ फैसले लिए गए। बैठक को लेकर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम ने किसानों को सम्मान निधि 10,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसान को संबल देने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किसानों को लाभ मिलेगा। एक क्लिक के माध्यम से ये लाभ दिया जाएगा। भू अधिकार पत्र देने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। नगरीय क्षेत्रों के शासकीय भूमि धारकों को इसका लाभ मिलेगा। कल से राजस्व विभाग का अमला डाटा जमा करेगा। पात्र किसान नाम नहीं होने पर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं। हमारे नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारणों में भू अधिकार पत्र अब मिलेंगे, उन्हें स्वामित्व मिलेगा। आज दो विषय राजस्व विभाग के जो आइटम क्रमांक 14 और 15 पर थे, नगरीय क्षेत्रों के भूमि धारकों वाला और राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 4 का नजूल निवर्तन निर्देश। नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधिभोगियों को भूमि स्वामी प्रमाण पत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें है। तो शिवराज कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिन्हें पास किया गया, उसकी जानकारी नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे। कैबिनेट के फैसलों के बारे में बता रहे थे कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की और किस तरह कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों को पास किया है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, बताएं, कैबिनेट के कुछ बड़े निर्णय बताए जा रहे हैं, खासतौर पर फोकस किसानों पर ही दिखाया क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, अगर बात की जाए तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें किसानों को लेकर कहीं ना कहीं पूरा फोकस दिखाई दिया। हालांकि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, नगरीय निकाय क्षेत्र की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, उसमें राजस्व संशोधन के कुछ जो फैसले थे उनको भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला खोले जाने को लेकर 10 साल के लिए सरकार लीज पर जो है जमीन का आवंटन करेगी और 1 रुपए की दर पर जो है ये लीज दी जाएगी हर साल के हिसाब से। और 10 एकड़ तक की जमीन जो है गौशाला के लिए प्रदेश सरकार की ओर से इस लीज के माध्यम से आवंटित की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला प्रदेश की सरकार के ओर से लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि भूमि अधिकार पत्रक जो है वो मध्य प्रदेश में कई सालों से काबिज जो नगरीय निकाय क्षेत्र के लोग हैं उनको दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है और ऐसे में एक तय शुल्क के आधार पर उनको पत्रक देने का काम जो है प्रदेश की सरकार से किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि ऐसे लोग जो कभी रोजी रोटी के लिए या फिर किसी जरूरी काम से नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर जाकर बसते थे, अब दायरा बढ़ने के साथ में अगर वो नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आए तो ऐसे में उनको स्थायी तौर पर कम से कम भूमि का मालिक बनाया जाए। लिहाजा भूमि पत्रक एक शुल्क के साथ में देने का काम प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज इस भूमि अधिकार पत्र को देने की जो प्रस्ताव था इसको भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके अलावा बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि 25 दिसंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि बीजेपी के पुत्र पुरुष कहे जाते हैं, उनकी जयंती पर मध्य प्रदेश में जो ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह एक कार्यक्रम में किया था उसको लेकर जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में अब किसानों की जो सम्मान निधि है उसमें 4,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। अब तक 6,000 रुपए की राशि किसानों को सम्मान निधि के रूप पर दी जाती थी, जो कि बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। और यह फैसला बताया है कि 25 सितंबर को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जो है इस राशि का भुगतान प्रदेश के 77 लाख किसानों के खाते में किया जाएगा। यानी कि कहना होगा कि किसानों के लिहाज से आज एक बड़ा दिन और कई बड़े फैसले जो है कैबिनेट की बैठक में लिए गए। हालांकि कैबिनेट की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई जिसमें सभी मंत्री नहीं जुड़े थे, पर लेकिन जो फैसलों की अगर बात की है तो जमीनों के भूमि अधिकार देने के पत्रक की बात हो या फिर गौशाला के लिए जमीन आवंटन की बात हो, ये बड़े फैसले जो कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए हैं। पुनीत, चलिए, तो ये बड़े फैसले थे जिनकी जानकारी हमारे सहयोगी सुधीर आपको दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़े फैसलों के केंद्र में गरीब तबका, शहरी इलाके का और साथ में किसान दिखाई पड़ा है।